Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Hassan Manjumir back with another amazing video. आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो में मैंने डिजाइनिंग ऑफ डेंटल क्लिनिक के बारे में बात की थी और इस वीडियो में पाइपिंग फॉर अ डेंटल चेयर एज वेल एज जो सिंक्स आपकी कैबिनेट में लगी हैं उनकी आपने कैसे पाइपिंग करनी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। सो द रीजन फॉर दिस इज कि आपको नॉलेज होना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो दैट इज अकॉर्डिंग टू दी फॉरेन कंट्रीज। उधर जरा डिफरेंट होता है, आपकी शॉप की ओनरशिप, आप कितनी कंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लेस कर सकते हैं, प्लस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द टेक्नीशियंस। वहाँ के टेक्नीशियंस जो हैं वो प्रॉपर स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, ट्रेंड हैं इस फील्ड में। हमारे टेक्नीशियंस जो हैं वो अप्रेंटिसशिप से सीखे हैं और उनका इतना बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो एट टाइम्स वो ये ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज के बाद में आपको री डू करना पड़ता है, सारा कुछ दोबारा से पाइपिंग करवानी पड़ती है या ड्रेन्स को डिग करवाना पड़ता है ड्यू टू दी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो और आप अपनी सुपरविजन में ये काम करवा सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने जो पाइपिंग करवानी है वो अपने डेंटल टेक्नीशियन और प्लम्बर को सेम डे पे कॉल करना है। अपने क्लिनिक की में जो चेयर की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली या कैबिनेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंगली पाइपिंग का पाथवे डिसाइड करना है और उसके बाद आपने प्लम्बर को वो टास्क कर देना है कि वो उसकी पाइपिंग कर दे। द रीजन इज कि आपने प्लम्बर से इसलिए करवाना है क्योंकि प्लम्बर इज एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड। एट टाइम्स टेक्नीशियंस कहते हैं कि हम खुद कर लेंगे, लेकिन इट्स बेटर कि आप प्लम्बर से करवाएं क्योंकि टेक्नीशियन का इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद जो पाइपिंग का पाथवे आप लेके जाते हैं उसके थ्री वेज है, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन इज के आप सुपरफिशियल फ्लोर के ऊपर ऊपर या वॉल के बिल्कुल बॉटम एंड पे जहां से फ्लोर के साथ कॉर्नर है वहां से आप डक्टिंग के थ्रू पाइप को ले जाएं। सेकंड मेथड इज कि आप फ्लोर को डिग करवा के अंडरग्राउंड पाइपिंग करें। एंड थर्ड मेथड इज कि आप पूरे का पूरा फ्लोर को डिग करवा के लेंटर को डिग करवा के, अगर आप ऊपर वाले फ्लोर्स में तो आप निचले फ्लोर तक के एक्सेस गेन करें और फिर निचले फ्लोर के रूफ पे फॉल सीलिंग और रूफ के बीच में से पाइपिंग लेके जाएं। ऑल थ्री मेथड्स कैन बी डन। जो बाकी दोनों मेथड्स हैं उनका ये एडवांटेज है कि जो एक स्लोप रिक्वायर्ड होती है फॉर ड्रेनेज वो बाकी दोनों मेथड्स में अंडरग्राउंड में और जो कोर कटिंग करके निचले फ्लोर के रूफ से पास करते हैं अवेलेबल है। जो सुपरफिशियल पाइपिंग है उसमें थोड़ा सा आपको स्लोप प्लम्बर को डायरेक्ट करना है कि लाजमी क्रिएट करे क्योंकि उसमें इतना मार्जिन नहीं होता स्लोप क्रिएशन का, तो फ्लो ऑफ वाटर हिंडर कर सकती है जिसकी वजह से स्टेगनेशन की वजह से बाद में क्लिनिक में स्मेल आ सकती है। तो वो आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि शॉप्स जनरली रेंट पे होती हैं या अगर कुछ इस तरह ऊपर वाले फ्लोर्स हैं तो आप फ्लोर डिग नहीं कर सकते स्ट्रक्चरल थिंग्स की वजह से, तो सुपरफिशियल ही करनी पड़ जाती है और उसको फिर हाइड करने के लिए ऊपर आपको डक्टिंग करनी पड़ती है वुडन की या स्टाइलिश सी, ताकि वो नजर भी ना आए और आपका पर्पस भी पूरा हो जाए। सो जो पाइपिंग है ये मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। यू नीड 5 पाइप्स जो कि आप पास करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वन इज दी वाटर, फिर एयर, ड्रेनेज, fourth is suction, and fifth is smaller diameter pipe is for electric। वाटर जो है उसके वो टुवर्ड्स द चेयर फ्लो होगा, उसके लिए 2.25 इंचेस का पीपीआर पाइप। पीपीआर पाइप इज अ प्लास्टिक पाइप लेकिन वो जनरली ग्रीन कलर में अवेलेबल होता है और उसका थिकर वॉल होती है। तो वो आपने यूज करना है क्योंकि वाटर का फ्लो भी ज्यादा होता है, दूसरा वो पाइप बड़ा अच्छा रहता है वाटर। आजकल जो पाइपिंग के लिए रेदर देन जो स्टील वाला पाइप पहले यूज होता था उसकी जगह वाटर के लिए ये पाइप यूज होता है। ड्यूरेबल भी है और इजीली मोल्डेबल और फिटिंग की जा सकती है, तो आपने ये पाइप यूज करना है। एयर के लिए भी आपने सेम 2.25 इंचेस का पीपीआर पाइप यूज करना है। आपको मे बी टेक्नीशियन गाइड करे कि वो जो जिस तरह गैस के पाइप्स होते हैं उनमें एक थिकर डायमीटर पाइप भी आता है जो जिसके ऊपर मेटल की मैश होती है ताकि वो हाई प्रेशर को सस्टेन कर सके, कि वो यूज कर लें। लेकिन वो हमारी जरूरत नहीं है, एक तो उसका डायमीटर बहुत कम होता है, दूसरा इतना हाई प्रेशर नहीं होता हमारे कंप्रेसर्स का कि हमें वो पाइप्स की जरूरत हो। सो सिंपल दिस पीपीआर का पाइप जो है प्रॉपरली सील्ड
पाइप जो है वो दैट इज इनफ। उसकी वॉल थिकनेस भी इतनी अच्छी होती है कि वो अंडर दिस प्रेशर ब्रेक नहीं करता। वो पाइप आपने पास करवाना है। ड्रेनेज के लिए आपका 3 to 4 इंचेस डायमीटर का पीवीसी पाइप जो कि वाइट कलर में आता है, उसकी वॉल डायमीटर कम होता है, वो आपने यूज करना है। उसमें आप पीपीआर पाइप इसलिए यूज नहीं करते, वन इज कॉस्ट, क्योंकि इसमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वैसे ही पीपीआर पाइप एक्सपेंसिव होता है, पे करेंगे। सेकंड, जो उसकी सीलिंग का तरीका होता है, उसमें पीपीआर पाइप का इनवर्ड्स, जो एक पाइप डायमीटर का दूसरे को अंदर डालते हैं ताकि वो सील बने मेल्ट करके, थोड़ा सा सॉफ्ट करके। तो वो जो इनर वाला होता है उसका एजेस बाहर एक्सपोज होते हैं, उसका डायमीटर ज्यादा है, तो वो वाटर में टर्बुलेंस कॉज करता है, जिसकी वजह से स्टेगनेशन का रिस्क होता है, या ब्लड या कुछ पार्टिकल्स अगर चले जाएं वो उससे स्टिक करके उधर रुक जाते हैं। तो वो डायमीटर भी आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जाता है क्लॉगिंग की वजह से, दूसरा टर्बुलेंस की वजह से वाटर स्टेगनेशन होती है और स्मेल का खतरा भी होता है। तो इसलिए पीवीसी पाइप फॉर दिस पर्पज इज गुड। तो 3 to 4 इंचेस, इसलिए कि अगर सुपरफिशियल कर रहे हैं तो 3 इंचेस इज गुड इनफ। अगर आप अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो फिर आप सेफ साइड होते हैं 4 इंचेस करते हैं, ताकि अगर का बाद में एडिशनल फ्लो ऑफ वाटर भी हो तो अकोमोडेट हो जाए और आपको पाइप रिप्लेस ना करवाना पड़े। तो 4 इंचेस का वो पाइप हो गया। और अगर आपने पावर सक्शन यूज कर रहे हैं, एक मेन पावर सक्शन आपके स्टरलाइजेशन रूम या कंप्रेसर रूम में लगी हुई है फॉर एडिशनल पावर, तो उसके लिए फिर आपको सक्शन का सेपरेट 2 इंचेस का ड्रेनेज पाइप डालना पड़ेगा। अगर वो सक्शन नहीं है और आप प्लान नहीं करते यूज करने के लिए, तो फिर आपको वो पाइप की जरूरत नहीं है। वो भी पीवीसी पाइप होगा 2 इंचेस का। और एक फिर स्मॉलर इलेक्ट्रिसिटी का पाइप होगा, वो एक फ्लेक्सिबल स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप होता है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना पड़ेगा ताकि वो पाइप उसी पाथवे से पास कर दे, ताकि बाद में वो उसके अंदर से वायरिंग कर लेगा। जब आपकी ये पाइपिंग पास होगी, आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो शॉर्टेस्ट पाथवे होना चाहिए फ्रॉम द चेयर टुवर्ड्स द कंप्रेसर रूम या ड्रेनेज, एंड सेकेंडली मिनिमम बेंड्स होने चाहिए, ताकि जितने ज्यादा बेंड्स होंगे, वाटर फ्लो और एयर फ्लो का इशू नहीं है, लेकिन ड्रेनेज में स्टेगनेशन का और टर्बुलेंस का रिस्क होता है। तो इसलिए मिनिमम बेंड्स हों उतना बेहतर है, और शॉर्टर लेंथ हो ताकि वाटर जो है वो फौरन फ्लो करके ड्रेन में चला जाए। फिर अनदर थिंग, जो आपका ड्रेन है उसको आपने देखना है कि वो पी ट्रैप वाला ड्रेन हो। रीजन बीइंग कि अगर पी ट्रैप नहीं है तो उसमें से फिर स्मेल आती है। पी ट्रैप जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है कि उसमें एक बेंड होता है जिसमें वाटर हर वक्त स्टे करते हैं, तो बैक फ्लो ऑफ एयर नहीं होती, जिसकी वजह से स्मेल वापस क्लिनिक में नहीं आती। तो वो आपका हो, अगर नहीं है तो फिर उस एरिया से फ्लोर को थोड़ा सा डिग करवा के आप दोबारा से पी ट्रैप वाला ड्रेन प्लम्बर से ही कह के वो बनवा लें। तो वो ऑल्दो थोड़ी सी हैसल हो जाएगी, क्योंकि फ्लोर डिग करना पड़ेगा और ड्रेन चेंज करना पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन इट्स बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म। जब आपकी ये सारी पाइपिंग वगैरह होगी, तो अब आपने उसको फिर हाइड करने के लिए ऊपर डक्टिंग कर लेनी है। कोशिश करेंगे पाइप चेयर की पोजीशनिंग ऐसी हो कि आपके जो सुपरफिशियल पाइपिंग है ये विदाउट हिंडरिंग दी नॉर्मल वॉकिंग अराउंड द क्लिनिक को वो पास कर दे टुवर्ड्स द वॉल, और फिर वॉल के साथ साथ ट्रेवल कर ले। और अनदर थिंग आपकी ये होनी चाहिए कि आपका कंप्रेसर, सक्शन, ड्रेन, वाटर सप्लाई सारी एक जगह हो, ताकि पाइपिंग आपकी एक ही जगह जाए। अगर सेपरेट जगह पे है तो फिर थोड़ी सी हैसल बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा पाइपिंग करनी पड़ेगी सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए, और मे बी विजिबल एरिया में मल्टीपल डक्ट्स पास कर रही हूँ, जो कि इतना अच्छा नहीं लगेगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि एक जगह हो। अगर नहीं है तो एटलीस्ट वहां तक एक जगह तक पाइपिंग लेके जाएं, जहां तक पॉसिबल है बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और विजिबली भी इतना ज्यादा नजर ना आए। तो ये थी पाइपिंग। मैं सारी पिक्चर्स वगैरह इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। अनदर थिंग एक और जो है कि इन सारे पाइप्स के ऊपर एक स्पेशल कनेक्शंस लगते हैं, ये आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। उसको नैरो करने के लिए, और उसके बाद ये थिन सा पाइप अटैच होता है जो फिर चेयर के साथ कनेक्ट होता है। ये जो अटैचमेंट है पाइप के ऊपर जो लगती है, और ये जो पाइप है नैरो का, ये आपने परचेज नहीं करना और ना ही ये प्लम्बर लगाएगा। ये टेक्नीशियन के पास होते हैं, वो ही आके लगाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर इसको कनेक्ट कर सकता है। तो ये जो कनेक्शन है ये टेक्नीशियन खुद ही कर लेता है। आपने टेक्नीशियन को पहले से बताना है कि ये कनेक्शंस जो हैं ये आपने करने हैं, तो वो कर लेते हैं, उनके पास ये सामान होता है। ये पाइप्स भी होते हैं दिस स्मॉल नैरो डायमीटर, और इनकी अटैचमेंट्स भी होती हैं।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी गिवन है, ईमेल आईडी भी गिवन है, आप मुझे कांटेक्ट कर लें। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अपने कोलीग्स फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।